बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत पाठ 1 के अभ्यास में यहाँ पर आपको समझा दे रही हूँ, बता दे रही हूँ कहाँ पर उत्तर है। आप उसे कॉपी में करना। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखना है हमको। इसमें पहला प्रश्न है मनसा किम करणीयम। मन से हमें क्या करना चाहिए। मन से हमें क्या करना चाहिए, पहला प्रश्न है। तो मन से क्या करना चाहिए, हमें स्मरण करते रहना चाहिए। सबसे पहली लाइन में, कविता की सबसे पहली लाइन में लिखा है मनसा सततम स्मरणीयम। आप ऊपर देखिए कविता में, तो केवल हमें क्या लिखना है यहाँ पर, स्मरणीयम। हमें हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। वचसा किम करणीयम, हमें वचनों से क्या करना चाहिए। तो पहली लाइन के ही आखिरी में लिखा है बदनियम। हमें वचनों से हमें हमेशा अपने वचनों में बोलते रहना चाहिए। बदनियम यानी बोलते रहना चाहिए वचनों से। अब है थर्ड वाला, कस्मिन ना रमणीयम, कहाँ नहीं घूमना चाहिए। कहाँ नहीं घूमना चाहिए, भोग भवनों में हमें नहीं घूमना चाहिए। कविता की तीसरी लाइन है, जो गीत है अपना, उसकी तीसरी लाइन है ना भोग भवने रमणीयम। तो केवल हमें क्या लिखना है यहाँ पर, भोग भवने। अब है किम ना गणनीयम, हमें किस चीज़ की गणना नहीं करना चाहिए। किस चीज़ की गणना नहीं करना चाहिए, तो कविता में हमने आपको पढ़ाया था कि हमें अपने बीते हुए दुखों की गणना नहीं करना चाहिए कि हमने कितने दुख भोग लिए हैं। तो कविता की 5वीं लाइन है, ऊपर से 5वीं लाइन, ना जातु दुखम गणनीयम। तो इसका उत्तर है जातु दुख गणनीयम। हमें अपने बीते हुए दुखों की गणना नहीं करना चाहिए। अब है 5वां प्रश्न, किम ना मननीयम, हमें किस चीज़ का मनन नहीं करना चाहिए। तो 5वीं लाइन के आखिरी में है निज सौख्यम मननीयम, यानी अपने निजी सुखों का मनन नहीं करना चाहिए। हमें निजी सुखों का मनन हमेशा कभी भी नहीं करना चाहिए हमको। अब है एक वाक्यन उत्तरम लिखत। कुत्र त्वरणीयम, त्वरणीयम का अर्थ होता है शीघ्रता करना। हमें किस चीज़ की शीघ्रता करना चाहिए, हमें कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। कविता में देखिएगा आप, लिखा हुआ है कार्य क्षेत्र के लिए शीघ्रता करनी चाहिए हमें। तो यहाँ पर आएगा कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम। त्वरणीयम यही रहेगा, केवल कुत्र की जगह कार्य क्षेत्र लिखना है। कस्मिन तरणीयम, कहाँ तैरना चाहिए हमें। तो इसका अर्थ है बीते हुए, तीसरी वाली अपनी 5वीं लाइन, जो तीसरा वाला जो वो है दोहा, उसमें लिखा हुआ है हमें क्या करना चाहिए, बीते हुए दुखों को गिनना नहीं चाहिए और अपने सुखों का मनन नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो चौथा वाला दोहा है कस्मिन तरणीयम, तो दुख के सागर से हमें तरना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें लिखना है दुख सागरे तरणीयम। तरणीयम यही आ जाएगा, दुख सागरे अपने को केवल लिखना है। तीसरा प्रश्न है कुत्र चरणीयम, हमें कहाँ चढ़ना चाहिए। कहाँ चढ़ना चाहिए हमें, कष्ट रूपी पर्वत पर। कष्ट पर्वते चरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। आपके पाठ में, आपके गीत में लिखा हुआ है कष्ट पर्वते, आप वहाँ पर ढूंढिए कहाँ पर चढ़ना है हमको। कष्ट रूपी पर्वतों पर चढ़ना है। विपत्ति विपने किम करणीयम, विपत्ति विपने यानी जो कष्ट विपत्ति रूपी जंगल है, वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न है विपत्ति रूपी जंगलों में हमें क्या करना चाहिए। तो उत्तर है विपत्ति रूपी जंगलों में हमें घूमना चाहिए। भ्रमणीयम,
विपत्ति विपने भ्रमणीयम। तो भ्रमणीयम आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है पाठ में, तो आप यहाँ पर विपत्ति विपने भ्रमणीयम कर लेना। 5वां प्रश्न है मम किम करणीयम। मुझे क्या करना चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मम मनसा वाचा सदा स्मरणीयम। मनसा वाचा स्मरणीयम। किम करणीयम, हमें हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। अब है उचित जोड़ी। उच्चतम योज्यत यानी सही शब्दों से जोड़ी मिलाना है हमको। तो हमें ऐसी ऐसी लाइन खींच के नहीं मिलाना है, ना ही हमें नंबर लिखना है। केवल इस वाले शब्द के आगे कौन सा शब्द सही है इनमें से वह हमें यहाँ पर लिखना है। तो का है मनसा सततम स्मरणीयम। यहाँ पर ये वाला उत्तर यहाँ पर लिखा जाएगा मनसा सततम स्मरणीयम। वचसा सततम वदनीयम। भोग भवने ना रमणीयम। यहाँ पर आ जाएगा ना रमणीयम। लोकहितम करणीयम। लोकहितम करणीयम। और अहर्निशम जागरणीयम। यहाँ पर जागरणीयम आ जाएगा। इसके सामने हमें सही उत्तर लिखना है, ना ही हमें लाइन खींच के मिलाना है, और ना ही हमें यहाँ क ख ग लिख डालना है, और ना ही 1 2 3 4 करके नंबर लिखना है। केवल सही उत्तर हमें इसके सामने लिख देना है। तो पहले का उत्तर है दूसरा मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, भोग भवने न रमणीयम, लोकहितम करणीयम, अनिशम सततम स्मरणीयम। अब है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम। अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। यानी जो सही वाक्य हैं, शुद्ध वाक्य हैं, उनके सामने यहाँ जो डब्बे बने हुए हैं उनमें हाँ आम यानी होता है हाँ या नहीं लिखिए। अशुद्ध वाक्य जो आपको लग रहे हैं कि नहीं ये गलत है, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे आप, नहीं। अब पहला है कष्ट पर्वते चरणीयम। हमें कष्ट रूपी पर्वत पर चढ़ना चाहिए। तो ये वाक्य क्या है, सही है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, आम। अब है दुख सागरे ना तरणीयम। दुख के सागर में नहीं तैरना चाहिए। तो ये वाक्य गलत हो गया। उसमें हमने कविता में क्या पढ़ा था, दुख सागरे तरणीयम। तो ये ना लग गया, यानी नहीं तैरना चाहिए हो गया। तो इसलिए यह गलत हो गया। ना लिखेंगे इसमें सामने। ना जातु दुखम गणनीयम। हमें अपने बीते हुए दुखों की गणना नहीं करना चाहिए। तो यह सही वाक्य है। यहाँ पर हम लिख देंगे आम। विपत्ति विपने ना भ्रमणीयम। कष्ट रूपी जो जंगल है, हमें वहाँ पर नहीं घूमना चाहिए। तो ये वाला वाक्य गलत है, इसलिए हम यहाँ पर ना लिखेंगे। अब है 5वां अहर्निशम जागरणीयम। हमें हमेशा दिन रात जागते रहना चाहिए। तो यह वाक्य सही है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे आम। अब है उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत। उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरयत यानी उचित जो पद दिए हुए हैं, यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं, इनको चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करिए। अब पहला है बंधुजना ये स्थिता। तो इसका क्या उत्तर आएगा, गहरे, ये वाला। लोकहितम करणीयम, ये वाला। भोग भवने ना रमणीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम। तो ये 2 सेकंड वाले हैं, ये पूरे सही है, यहाँ पर इनको भरना है। अब आया 6वां प्रश्न। नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत। यानी समास का नाम भी देना है और समास
ये जो समास है उनका विग्रह भी करना है। समास का मतलब अब हम एक वीडियो आपको समास का बना देंगे, तो उसमें समास का मतलब है यही है कि जो बीच में कारक शब्द लगे हुए रहते हैं उनका लोप हो जाता है। समास जब हम समासिक शब्द में, तो इनमें कारक शब्द लगाना है। कारक शब्द क्या होते हैं? का, के, की, ना, ने, नी, हाँ, ये सब कारक शब्द हैं। तो लोकहितम यानी लोक का हित, लोकहित, लोक का हित, तो यहाँ पर क्या आएगा? लोकस्य हितम, लोकस्य हितम। लोक अलग आ जाएगा, हितम अलग आ जाएगा, लोक का हो जाएगा लोकस्य, लोक का हित, यानी ये सब इकट्ठा करके लिख दिया। समास में कारक का लोप हो गया है, तो हमें यहाँ पर वह बताना है। ये कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अब दूसरा है भोग भवने। भोग भवने यानी भोग रूपी भवन। तो भोग रूपी भवन में इसमें भोग इव भवने, भोग इव भवने यहाँ पर लिखा जाएगा, और ये है कर्मधारय समास। अब है तीसरा कार्य क्षेत्रे। कार्य क्षेत्र यानी कार्य रूपी, जहाँ पर हम कार्य कर रहे हैं वह स्थान, तो कार्य क्षेत्र बोलते हैं उसे, क्योंकि समासिक शब्द है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कार्यस्य, जैसे हमने लोकस्य लिखा था, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कार्यस्य। क्षेत्र क्षेत्र ही रहेगा, केवल इसको कार्य को बदलेंगे, कार्यस्य क्षेत्रे। यह है ये भी तत्पुरुष समास। जैसे यहाँ पर ये अस्य लगा हुआ था तो तत्पुरुष समास था, यहाँ भी तत्पुरुष समास ही है। अब है चौथा दुख सागरे। दुख सागरे यानी दुख का सागर, का लगा हुआ है मगर इसमें समासिक शब्द है तो का लोप हो गया है, तो यहाँ पर इव लग जाएगा, दुख इव सागरे। ये भी इसके जैसे जो हमने यहाँ पर इव लगाया था, तो कौन सा समास बना था? कर्मधारय समास, तो यह भी कर्मधारय समास है। अब है कष्ट पर्वते। कष्ट इव पर्वते, कष्ट रूपी पर्वत, कष्ट का पर्वत, विपत्ति का पहाड़, तो इसमें हम ये भी कर्मधारय समास है, इसका नाम कर्मधारय समास है, और इसमें भी कष्ट इव पर्वत इव लग जाएगा। अब है रिक्त स्थानम पूर्यत, सातवां। इसको आप अपनी पुस्तक में जो आपका गीत है उसे देखें और उसमें से मिलाकर करना है। ना जातु दुखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, लोकहितम मम करणीयम। अब है दूसरा दुख सागरे तरणीयम, कष्ट पर्वते चरणीयम, विपत्ति विपने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम मम करणीयम। यहाँ पर जो पांचवा वाला जो क्वेश्चन था हमारा एक वाक्य में, यहाँ पर मम किम करणीयम हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर स्मरणीयम नहीं आएगा, मम किम करणीयम लोकहितम मम करणीयम, लोकहितम आएगा यहाँ पर। यहाँ पर लोकहितम और करणीयम का करणीयम ही रहेगा। अब है उदाहरणानुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। इन्होंने एक उदाहरण दे दिया है, उसे देखो और जो आगे जो धातु प्रत्यय दिए हुए हैं उन्हें पृथक पृथक करो। धातु और प्रत्यय को हमें अलग अलग करना है। उदाहरण में क्या दिया है? स्मरणीयम, तो रा की जो रेफ लगी हुई है वो धातु में क्या नीचे आ गई, स्म्र बन गया ये शब्द। अब अर्नियम, अर्नियम का हमने प्रत्यय क्या है? ये अर्नियम का अनियर। तो यहाँ पर देखिए पूरे में क्या लगाया है? अर्नियम ही लगा हुआ है पूरे शब्दों में।
तो प्रत्यय तो पूरा बनेगा अनियर। अब धातु और हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या लगा है, कर, तो यहाँ पर क्र आ जाएगा। क्र कैसे लिखेंगे, ऐसे, क्र। रमण, यहाँ पर ये इसमें रा अलग से नहीं है, तो हम इसको पूरे शब्द को अलग कर देंगे। रमण, यहाँ आ जाएगा रमन। और अनियर तो आएगा यहाँ पर, है ना, जैसे यहाँ पर ये अनियर आए, यहाँ पर अनियर अनियर पूरे में आता है, आएगा। अब है यहाँ पर शयन नियम, तो यहाँ भी रा नहीं है, तो हम पूरा शब्द ले लेंगे शयन। ठीक है। जागर नियम, जागर नियम, तो क्या करेंगे, इसको जाग्र, रा को क्या कर देंगे, नीचे रेफ लगा देंगे, जाग्र, जाग्र। अब गण नियम, इसमें गण, गण अकेला आएगा ना। अब मन नियम, इसमें मनन आ जाएगा, मनन। इसमें भी रा लगा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रेफ आ जाएगा, त्र, त्रा धातु है, त्वरण आएगा, त्वरण। एक मिनट, त्वरण, इसमें आएगा त्रा, तर का, रा की रेफ यहाँ लग जाएगी। ये यहाँ पर भी रा लगा हुआ है, ब्रह्म, तो यहाँ पर ब्रह्म ही आएगा। और यहाँ पर लगेगी संचरण नियम में क्रा धातु। तो ये हो गया आपके धातु। यहाँ पर सब कहीं पूरे में अनियर 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 लिखना है, नियर अनियर, पूरे में अनियर 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 अनियर। ये हो गया आपका प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है हमारा, अनियर प्रत्यय है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब में अनियम नियम अनियम अनियम लगा हुआ है। और ये हो गई आगे के धातु। अब है प्रश्न 9वां, मम कर्तव्यम इति विषयवलंब्य संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत, यानी कि मेरा कर्तव्य इस विषय पर संस्कृत में 10 वाक्य लिखिए। अब हमने जो कविता पढ़ी है उसमें हमें क्या करना चाहिए, इस बात का उल्लेख पहले से ही किया हुआ है, तो उसी को हमें लिखना है कि मनसा सततम स्मरणीयम इति मम कर्तव्यम। मनसा सततम वद सदा सत्यम वदनीयम इति मम कर्तव्यम, यानी हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अब तीसरा हो जाएगा लोक हितम मम करणीयम इति मम कर्तव्यम, इति मम कर्तव्यम हमको आखिरी में सभी वाक्यों में लगाना है। भोग भवने न रमणीयम इति मम कर्तव्यम, सदा सुख सहने न शयनीयम इति मम कर्तव्यम, हमें हमेशा सुख के बिछोने पर हमेशा नहीं सोते रहना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम इति मम कर्तव्यम, दुख सागरे तरणीयम इति मम कर्तव्यम, और कष्ट पर्वते चरणीयम इति मम कर्तव्यम, गहनारण्ये संचरणीयम इति मम कर्तव्यम। इस प्रकार आप 10 वाक्य लिख लेना। अब है लोकहितं मम करणीयम इत्यस्मिन् पाठे आगतानि अव्ययानि चित्वा लिखत। इसमें इस पाठ में लोकहितं मम करणीयम में जो भी अव्यय आए हुए हैं उन्हें देखो और लिखो। तो अव्यय क्या है, च, बीच बीच में आपने देखे होंगे च ना, ये जो दिए हुए हैं ये हो गए अव्यय। जैसे कहाँ कहाँ दिए हुए हैं हमारे यहाँ, इसमें देखो ना दिया हुआ है, च दिया हुआ है, यहाँ बीच बीच में दिए हुए हैं, ये अव्यय हैं।
तो इनको देखकर हमें लिखना है। ये आ गया, ये बीच में है ना। और क्या हुआ, तत्र, ये भी अव्यय है। तो ये सब हमको ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। तत्र ये मम च न ये सब क्या है, अव्यय है। इनको हमें ढूंढना है और लिखना है। न च ये सब। ठीक है, आज का ये पाठ खत्म हो रहा है। अब आप लोग अच्छे से समझकर इस पाठ के प्रश्न उत्तर कॉपी में करिए।